ये हमारा लास्ट टॉपिक था प्रीवियस क्लास का, व्हाट इज फायरवॉल। टुडे I'm going to explain types of website. This is important. ये वेबसाइट जो होता है वो बेसिकली दो तरह के होता है वेबसाइट्स। पहला होता है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरा होता है डायनेमिक वेबसाइट। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं दोनों का नाम लिखा हुआ है, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट। तो स्टैटिक डायनेमिक में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? स्टैटिक मतलब फिक्स फॉर ऑलवेज, यानी कि जो चीज़ें हम जो वेबसाइट्स हम खोलेंगे तो बार बार एक ही चीज़ हमें हमें दिखेगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नज़र नहीं आता है, देन इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट। यानी कि स्टैटिक वेबसाइट डिस्प्लेज द सेम कंटेंट और इन्फॉर्मेशन टू ऑल द विजिटर्स। यानी कि स्टैटिक वेबसाइट्स सेम कंटेंट सारे विजिटर्स के लिए वो क्या करता है, वो सेम कंटेंट को ही डिस्प्ले करता है। यानी कि इट्स कंटेंट डज नॉट चेंज इरेस्पेक्टिव ऑफ यूज़र लोकेशन डिवाइस। सपोज मान लीजिए कि अगर सपोज एक पोएट्री का आप वेबसाइट देख रहे हैं, तो पोएट्री आप वेबसाइट देखिएगा तो वो केवल एक ही टाइप का कोई पोएट दिखा रहा है, पोएट्री दिखा रहा है, कोई मतलब कविता दिखा रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सारे विजिटर्स के लिए सेम चीज़ें ही दिख रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, एक स्टैटिक वेबसाइट है। अब दूसरी बात हमें ये आती है कि फिर ये स्टैटिक वेबसाइट है तो फिर डायनेमिक वेबसाइट किसको कहेंगे? तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायनेमिक वेबसाइट। ये रहा डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट में तो क्या होता है कि वैसे वेबसाइट जिसमें जब भी आप खोलेंगे और अलग अलग विजिटर्स खोलेंगे तो उनके लिए अलग अलग कंटेंट आपको दिखाई देगा। ठीक है, इवन आप ही लोग बताइए कि जब फेसबुक हम लोग खोलते हैं तो बार बार अलग अलग कंटेंट दिखाई देता है, ऐसा नहीं ना कि सेम कंटेंट उसमें रहता है, कभी कुछ इमेज दिखता है, कभी कुछ वीडियो दिखता है, कभी कुछ और चीज़ें दिखती हैं। तो ये चीज़ जो आप फेसबुक आर द एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक वेबसाइट, क्योंकि ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं कि जो हमेशा चेंजेस हो रहा है, जिसका कंटेंट हमेशा चेंज हो रहा है, उसको हम लोग डायनेमिक वेबसाइट के अंदर में डाल देते हैं, उसको उसी कैटेगरी में डाल देते हैं। तो दे डू नॉट शो द सेम इंफॉर्मेशन एवरी टाइम यू विजिट द पेज और रिफ्रेश इट। यानी कि जब आप डायनेमिक वेबसाइट पर जाइएगा और उसको एवरी टाइम विजिट करिएगा और उसको रिफ्रेश करिएगा तो सेम कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। तो सेम कंटेंट नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट। और डायनेमिक वेबसाइट आर इंटरेक्टिव इन नेचर, यानी कि बहुत अच्छा होता है, इंटरेक्टिव होता है नेचर डायनेमिक वेबसाइट्स का। तो जैसे फेसबुक हो गया, जैसे ट्विटर हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डायनेमिक वेबसाइट के अंदर आती हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। सर बोलिए। सर एडवांटेजेस बता दीजिए स्टैटिक। एडवांटेजेस हमें पढ़ना ही नहीं है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज कुछ नहीं पढ़ना, ओनली फॉर डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट, ये क्वेश्चन है हमारा। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जब आएगी बात तब हम लोग उसको जानेंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को देखने की। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं कि जब स्टैटिक आप समझ गए और डायनेमिक आप समझ गए, तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, एक है वेब सर्वर और सर्वर और वेब सर्वर में क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, ये चीज़ें हमें अभी आज समझनी है। अकॉर्डिंग टू बुक आप लोग खरीदिएगा तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। तो देखिए कि क्या होता है कि वेब सर्वर क्या होता है। पहले तो हम लोग वेब सर्वर के बारे में जानेंगे। देखिए, जहाँ पे आपका जो साइट होता है, जहाँ पे आपका जो पूरा वेबसाइट का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट या कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेब पेजेस। तो वो जो वेब पेजेस होगा, वो वेब पेजेस कहीं ना कहीं तो रखा होगा ना, किसी ना किसी जगह पे तो रखा होगा। तो जहाँ पे वो रखा रहता है, जहाँ जिस मशीन पे वो होस्ट किया, उसको कहते हैं हम लोग होस्ट कर। तो जिस मशीन पे वो होस्ट किया रहता है, जिस मशीन पे वो रखा रहता है, दैट इज कॉल्ड द वेब सर्वर। ठीक है। वेब सर्वर आर द कंप्यूटर दैट डिलीवर वेब पेजेस। वेब सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है जो क्या देता है आपको, आपको एक वेब पेज ही देगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने समथिंग यूआरएल टाइप किया www.facebook.com,
तो वो कहाँ जाएगा, वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, वो रिक्वेस्ट जाएगा वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर के पास वो जो कंटेंट अवेलेबल होगा, तो वो कंटेंट वेब सर्वर किसको प्रोवाइड करेगा, क्लाइंट को, यानी कि क्लाइंट कौन है, हम लोग हैं, तो हमें वो चीज़ प्रोवाइड कर देगा। अगर नहीं होगा तो उसे उसके अप्रोप्रिएट मैसेज देगा कि हाँ ये चीज़ मेरे पास नहीं अवेलेबल है। तो 1 मिनट, आप लोग 1 मिनट वेट करिए। ओके, तो वेब सर्वर वैसा कंप्यूटर है जो डिलीवर करता है वेब पेजेस को। इन टेक्निकली टर्म्स वी कैन से दैट दे हैंडल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल इफ यू एंटर द यूआरएल। मतलब ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने क्या लिखा जी, आपने लिखा समथिंग, यहाँ पे लिखा है आपने www. मान लीजिए facebook.com। लेकिन क्या आपने ये कभी देखा है कि इसके आगे क्या लिखा रहता है, इसके आगे क्या लिखा रहता है? ये तो डब्ल्यू डब्ल्यू सब कोई देखता है लेकिन उससे पहले क्या लिखा रहता है वो चीज़ देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इससे पहले जैसे ये एक यूआरएल है, ठीक है, तो www से पहले ये क्या लिखा हुआ है सॉरी, खांसी थोड़ा सा हो गया है इसलिए बार बार आ रहा है आपसे। तो एच टी टी पी एस लिखा हुआ है, तो एच टी टी पी एस का मतलब क्या होता है, ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल है जो पहले पढ़ाया गया था, मैंने पढ़ाया था कि एच टी टी पी इज द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल दैट कन्वर्ट हाइपर टेक्स्ट into यूजर फॉर्मेट। तो जैसे कि एच टी टी पी क्या होता है, तो एच टी टी पी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो अभी मैंने बताया ना कि जो टेक्निकली टर्म्स में मैंने बताया कि वी कैन से दैट दे हैंडल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो जब हम किसी चीज़ को ये ब्राउज़र में खोलते हैं, यानी कि यहाँ पे हम समथिंग यहाँ पे खोल हैं कि www समथिंग google.com, तो ये क्या जा रहा है, ब्राउज़र से क्या जा रहा है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गूगल सर्वर से कि गूगल को खोलो, और दैट इज कॉल्ड द एचटीटीपी रिक्वेस्ट। इसको हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जैसे ही होगा तो वो पेज हमारे पास डिलीवर्ड होगा, जैसे कि मैंने एंटर किया http://google.com, तो ये देखिए वो उसका रिक्वेस्ट गया, रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे गया और वेब सर्वर ने क्लाइंट को वो रिक्वेस्ट भेज दिया कि हाँ ये लीजिए पेज। मान लीजिए कि हम एक रिक्वेस्ट किए कि भाई भागवत विद्यापीठ का पेज दिखाओ, तो यहाँ पे यूआरएल टाइप किया गया भागवत विद्यापीठ cpr.com, तो ये यूआरएल टाइप होगा तो फिर अपना इस तरीके से उसका पेज सर्वर पे जाएगा और फिर ये यहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट करके यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो जो पेजेस के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए कि कोई दूसरे पेज के टीचर लिस्ट के लिए ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम टीचर लिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमारा उस तरह से यहाँ पे उस हिसाब से फिर वेब सर्वर पे जाएगा, यहाँ पे टीचर के लिस्ट है, यहाँ पे सारे टीचर के लिस्ट आ जाएंगे। तो ये क्या है, ये चीज़ है कि आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वेब सर्वर को, ठीक है, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वहाँ से रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आपके कहाँ पे आ रहा है, आपके क्लाइंट मशीन पे आ रहा है। क्लाइंट मशीन इवन यानी आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप जो है वो आपका क्लाइंट मशीन है, तो उस पर वो रिक्वेस्ट का आ रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा वेब सर्वर, किसी को कोई प्रॉब्लम वेब सर्वर में?
नो सर। ओके, देखिए सारी चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। सामने आप देखिएगा वो प्रैक्टिकल हो रहा है, आप स्क्रीन पे देखिएगा कैसे हो रही है काम, कैसे वर्क हो रहा है, तो ये आपका क्लियर होता चला जाएगा। अब जो वेबसाइट होता है, तो वेबसाइट का मैंने बताया था डेफिनेशन के, वेबसाइट क्या होता है जी। तो वेबसाइट जो होता है वो द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पेजेस होता है, यानी कि जो हम लोगों ने वेबसाइट बताया कि दो, एक तो हो गया कि वेबसाइट क्या है, उसके बाद हो गया कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट क्या है, उसके बाद हम लोगों ने बात पढ़ा कि वेब सर्वर क्या है। अब वेब सर्वर के बाद आपको पढ़ना है कि कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट्स क्या होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स मतलब क्या कि अगर एक वेबसाइट है तो वेबसाइट के लिए आपको कौन कौन से ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके हिसाब से आपका जिसके हिसाब से आपका क्या होगा, आपका वेबसाइट रन करेगा। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ये हमें देखना होता है। तो पहले अब जो कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहला कंपोनेंट याद रखिएगा कि फर्स्ट कंपोनेंट वेबसाइट का क्या होता है। फर्स्ट कंपोनेंट्स क्या होगा जी, वेब, ठीक है, वेब होस्ट होगा। ठीक है, वेब होस्ट। वेब होस्ट क्या होता है, वेब होस्ट का मतलब जैसे कोई होस्टिंग कंपनीज होती है। ठीक है, होस्टिंग कंपनीज मतलब वैसी कंपनीज जो स्पेस प्रोवाइड करती हैं कि आपका वेबसाइट जो है वहाँ पे डाला जाएगा और फिर आपका वेबसाइट वो रन करेगा। तो उस तरह की कंपनीज को आप क्या कहते हैं, वेब होस्ट कंपनीज। फॉर एग्जांपल आपने गोड आईडी का नाम सुना है, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट दिखाता है उसका, बताइए आप लोग, नाम सुना है तो बोलिए। यस सर। तो गोड आईडी जो है, यस सर। हाँ, गोड आईडी जो है, गोड आईडी क्या है, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि ये गोड आईडी एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज गोड आईडी। गोड आईडी इज अ टाइप ऑफ बर्ड, गोड आईडी इज अ टाइप ऑफ एनिमल नहीं। गोड आईडी का आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना, तो ये देखिए सामने गोड आईडी खुल गया ना। तो ये गोड आईडी क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म देता है, एक जगह देता है जहाँ पे आप अपने वेबसाइट को क्या करते हैं, डाल देते हैं। वो जगह इंटरनेट पे, मान लीजिए इंटरनेट पे आपको जगह ही नहीं मिलेगा तो आपका वेबसाइट रन कैसे करेगा। तो आप पहले तो वेब डेवलपर का काम होता है कि वेबसाइट को बना देना, और बनाने के बाद किसी गोडैडी के जैसे कंपनी से वो जगह प्लेस खरीदना, और खरीदने के बाद वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप अपने सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को, यानी कि आप अपने वेबसाइट्स के सारे पेजेस को डाल देते हैं। और जैसे ही आप वेबसाइट के सारे पेजेस को डालिएगा तो उसका एक यूआरएल मिलेगा, और उस यूआरएल से आप अपने वेबसाइट को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो गोड आईडी है। ठीक है, तो गोड आईडी तो एग्जांपल मैंने बता दिया कि चलो भाई गोड आईडी है। तो और कोई वेब होस्टिंग कंपनी, वेब होस्ट कंपनीज है, तो एक तो आपने गोड आईडी का नाम सुन लिया। दूसरा वेब होस्टिंग कंपनी क्या है भाई, तो ये है वेब होस्टिंग कंपनी, आप देख सकते हैं नेक्स्ट्रा वन। ठीक है, ये भी नेक्स्ट्रा वन जो है ये भी एक कंपनी है जो वेब, देखिए सामने लिखा है ना, वेब होस्टिंग सॉल्यूशन। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये वेब होस्टिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, यानी कि जहाँ पे आप अपने वेबसाइट्स के लिए नाम और जगह खरीदते हैं वो चीज़ ये देता है, ये कंपनी देती है। और आप इंडिविजुअली वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा, क्योंकि वेब सर्वर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर जहाँ पे आप अपने वेब साइट के सारे पेजेस को डालेंगे। तो जब सारे पेजेस को डालेंगे तभी तो इंटरनेट पर रन करेगा। तो ये चीज़ होता है। मान लीजिए कि कोई नाम आपको वेबसाइट का नाम रखना है, तो आप सर्च डोमेन पे गए, यहाँ पे आपने क्लिक किया कि डब्ल्यू हमको चाहिए भाई आनंद डॉट कॉम। ठीक है, ये हमको नाम चाहिए आनंद डॉट कॉम। तो आपने सर्च किया कि भैया ये नाम अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, अवेलेबल है कि नहीं है, तो आप सर्च करेंगे तो ये गुड आईडी आपको, सॉरी नेक्स्ट राउंड आपको बताएगा कि हाँ अवेलेबल है कि नहीं है। तो आप सीधे सीधे देखिए
कि जो कह रहा है यहाँ पे देखिए, डोमेन आनंद.com अनअवेलेबल, यानी कि ये नाम नहीं मिल सकता है, ठीक है, ये नाम मिल ही नहीं सकता है। आप कोई और दूसरा नाम रखने के लिए बोलेगा कि भैया इसका कोई दूसरा और भी नाम आप दे सकते हैं। चलिए आनंद.com तो नहीं मिला, तो फिर आनंद.com नहीं मिलता है तो मान लीजिए कि कोई और नाम रखें, के आनंद कुमार तिवारी डॉट तिवारी, सॉरी हाइफन TIWAR तिवारी डॉट इन मिलेगा। ये सर्च किया मैंने, क्या ये नाम मिलेगा? तो सर्च किया तो आप, हाँ देखिए क्लियरली दिख दिया कि यस योर डोमेन इज अवेलेबल, आपका डोमेन नेम अवेलेबल है, AKT तिवारी डॉट इन आप ले सकते हैं, और इसके लिए आपको देना होगा 599 रुपीज़। कुछ समझ में आ रही है बाबू लोग बात? यस तो ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है 10th में। ये सारी बातें बारीकियां आप नहीं समझिएगा तो आप कैसे आगे चल के कंप्यूटर इंजीनियर, वेब डेवलपर, वेबसाइट इंजीनियर ये सब कैसे बनेंगे? तो ये सब बारीकियां समझनी है। तो देखिए यहाँ पे सामने सामने लिख रहा है कि भैया 599 रुपीज़ लगेंगे। और कोई नाम है तो हाँ, AKT तिवारी डॉट XYZ लीजिएगा ना, तब मैं केवल 99 दूंगा आपसे। चलिए और कोई बात है तो AKT तिवारी डॉट को डॉट इन लिखिएगा तो 475 रुपये लगेंगे। AKT तिवारी डॉट इन्फो लिखिएगा तो 499 लगेगा। AKT तिवारी डॉट ORG डॉट इन लीजिएगा तो 599 लगेगा। देख लीजिए, डॉट ऑनलाइन लीजिएगा तो 799 लगेगा। देख रहे, पैसा देना पड़ेगा मुझे इस नाम को खरीदने के लिए वेब स्पेस में। तो ये क्या है? ये नाम आपने खरीदा, दैट इज कॉल्ड द डोमेन। डोमेन आपने खरीदा, बट होस्टिंग भी खरीदना होता है। तो वो होस्टिंग जब आप खरीदिएगा, परचेज करिएगा तो वेब होस्टिंग खरीदने के लिए आपको, अब आपको ये देखना होगा कि कौन सा होस्टिंग लेना है, विंडो या कुछ। तो जो भी होस्टिंग लेना है आप वो यहाँ पर जैसे, अब जगह खरीदना है आपको उस नाम के लिए। नाम तो खरीद लिया 599 में, लेकिन अब आपको क्या खरीदना है? जगह खरीदना है। तो जगह खरीदने के लिए आप यहाँ पे बोल रहा है कि मैं 10 GB का SSD स्टोरेज दूंगा, एक वेबसाइट होस्टिंग होगा, एक MySQL, एक सब डोमेन होगा, फ्लैश कंट्रोल होगा, 100 GB डाटा ट्रांसफर, 2 ईमेल मिलेंगे, 1 क्लिक इंस्टॉलेशन होगा, और इसके लिए 1 ईयर का ईयर का बाय नाउ पर क्लिक कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना रुपया मांग रहा है। देखिए, तो बोल रहा है कि भैया आपको देने होंगे 1184.40, जिसमें कि डिस्काउंट आपको 507 रुपया हुआ, और GST 18% 213 रुपया जोड़ के आपको ग्रैंड टोटल कितना देना हुआ? 1397.59 पैसे आपको देने पड़ेंगे, तब आप अपनी वेबसाइट चला सकते हैं। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप समझिएगा कि ऐसी वेबसाइट बना दिए चलने लगेगा, नहीं। उसके लिए उस कंपनी से, कौन कंपनी, अब नाम बताइए, किस टाइप की कंपनी है ये? गुड आइडिया, नेक्स्ट वन। हाँ, वेब होस्टिंग कंपनीज हैं, वेब होस्ट कंपनीज है जहाँ पे हम अपने वेबसाइट को होस्ट करें। तो फर्स्ट कंपोनेंट हुआ ना, इट इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट। ये तो पहला कंपोनेंट हुआ वेबसाइट का। दूसरा, किसी भी वेबसाइट का होम पेज होता है, सॉरी एड्रेस होता है। तो एड्रेस तो मैंने बता दिया ना कि एड्रेस, व्हाट इज एड्रेस। तो एड्रेस, जैसे भागवत विद्यापीठ का आपने वेबसाइट देखा, तो अभी कहाँ थे हम लोग? भागवत विद्यापीठ कहाँ है भाई? तो भाग गया क्या? यहाँ पे था। चलिए, ये रहा वेबसाइट, दैट इज कॉल्ड एड्रेस। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एड्रेस। यही ना एड्रेस है, इसी से ना आप खोलिएगा, यही एड्रेस है, ठीक है। तो ये एड्रेस है, इसी से आप अपने साइट को खोल सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एड्रेस। अब उसके बाद क्या होता है भाई? होम पेज आता है, होम पेज। तो होम पेज किसको कहते हैं? द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। जैसे ही आप एड्रेस डालेंगे और जो पहला पेज ओपन होकर के आएगा उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम ये एड्रेस लिए, इसको कॉपी कर लिए, और इस एड्रेस को जैसे ही
तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि ये इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ऐसे ही पेस्ट कर देंगे और इसको पेस्ट करेंगे और जो पहला खुलेगा, ठीक है, ये पहला पेज है ना, ये पहला पेज खुल रहा है भागवत विद्यापीठ का। पहला पेज का नाम क्या है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज का नाम क्या दिया गया है, index.html। पढ़ने में दिख रहा है ना, index.html। तो ये जो index.html, इट इज द फर्स्ट पेज ऑफ द भागवत विद्यापीठ cpr.com वेबसाइट। सो इट इज द होम पेज ऑफ द वेबसाइट। इसी को कहते हैं होम पेज, यानी कि पहला पेज, वेबसाइट का पहला पेज। इट इज कॉल्ड द होम पेज ऑफ द वेबसाइट। एनी प्रॉब्लम बताइए, होम पेज में किसी को प्रॉब्लम है? सर हाँ ठीक है। अब होम पेज हो गया बात, तो थर्ड मतलब थर्ड कंपोनेंट डिज़ाइन करना होता है। डिज़ाइन करना मतलब वेबसाइट को हम लोग कैसे बनाते हैं, इस हिसाब से डिज़ाइन करना होता है। तो देखिए, एक वेबसाइट को अगर बनाना चाहते हैं पूरी तरह से, मतलब फेसबुक की तरह वेबसाइट अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। पहले HTML, फिर CSS का नॉलेज होना चाहिए, फिर जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, jQuery या फिर Ajax, MySQL, ASP.NET, C# प्रोग्रामिंग या PHP प्रोग्रामिंग। मतलब ये सारी चीज़ों का अगर आप अच्छे तरीके से बेहतरीन नॉलेज रखते हैं, इन सारी चीज़ों का बेहतरीन नॉलेज रखते हैं, तो आप एक वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। चूँकि आप देखिए क्या होता है कि ये भागवत विद्यापीठ का वेबसाइट है, ठीक है, तो ये कितना अच्छा आपको लुक दिख रहा है ना, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। बट जैसे इंसान के ऊपर चमड़ी लगा होता है ना, चमड़ी से इंसान अच्छा दिखता है, लेकिन चमड़ी के अंदर अगर चमड़ी हटा दिया जाए तो इंसान कैसा दिखेगा, वो अच्छा दिखेगा ही नहीं। ठीक है, स्केलेटन होगा, मांस होंगे, ये हो, ब्लड व्लड होगा। तो सोचिए कि ये तो आपको बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बट इसकी कोडिंग अगर मैं दिखाऊं तो ये आपको खूबसूरत नहीं दिखेगा। ठीक है, देखिए ये खूबसूरत दिख रहा है, इतनी सारी कोडिंग्स की गई है, HTML CSS की, जावा स्क्रिप्ट की, इतनी सारी कोडिंग्स की गई हैं, और तब जाके उस खूबसूरत पेज को डिज़ाइन किया गया। तो बताइए कि इन दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, ये देखना आप पसंद करेंगे? बोलिए। नो सर ये तो आप देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये क्या है, ये क्या आ रहा है, बेकार सा चीज़ आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, ये देखते हैं, तो इसका मतलब क्या, इन दोनों में तो बहुत डिफ्रेंसिएशन है ना ये। लेकिन बेस यही है बाबू, अगर आपके पास स्केलेटन नहीं हो, आपकी हड्डियां नहीं हो, आपका वेन्स नहीं हो, ब्लड नहीं हो, तो आपका शरीर खड़ा रहेगा? नहीं रहेगा। तो यही समझ लीजिए कि स्केलेटन्स हैं, ये ब्रेन्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कुछ यही है, और तब जाकर के ये आपका पूरा बॉडी खड़ा हुआ है, सामने ये पूरा बॉडी खड़ा हुआ है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रोग्रामर की ज़िंदगी थोड़ा-सा टफ होता है, और उस चीज़ को जब आगे आप लोग चलेंगे, समझेंगे उस बात को। ठीक है? तो यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि होम पेज क्या है, एड्रेस क्या है, डिज़ाइन कैसे करते हैं, होम वेबसाइट क्या है, टाइप ऑफ वेबसाइट क्या है, स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट। फिर हम लोगों ने आज क्या क्लियर किया, वेब सर्वर क्या होता है, होस्टिंग कंपनीज क्या होती हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखी। प्रैक्टिकल विथ थ्योरी आपने देखा, ये सारी बुक में भी मिलेंगी, और बुक अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम लोग चल रहा है। और दूसरा आप लोगों से ये भी कहना है कि ये सारी वीडियोस आपको मिल जाती हैं, मैं लिंक भेज देता हूँ, कि मान लीजिए कि कोई नहीं देख पाया या किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो वो दोबारा वीडियो को देख के उस चीज़ को समझ लेगा। तो आप लोग थोड़ा सेल्फिश टाइप के हैं, आप लोग क्या करते हैं कि समझ तो लेते हैं दोबारा वीडियो, लेकिन चैनल को ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही व्यूअर्स बढ़ाते हैं, ना कुछ करते हैं। तो आज जो मैं भेजूंगा, जो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, यस और नो? यस सर यस सर।
यस। ओके, तो अब मैं क्लास ऑफ करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और आगे